हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 दिनों में 120 प्लस मार्क्स आप कैसे ला सकते हैं, वो भी अपने रिवीजन से। क्योंकि आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा, तो अब आपको उसको अच्छे से रिवीजन करना है। क्या बेस्ट ट्रिक्स हो सकती हैं रिवीजन के लिए, और आप साइंस में कैसे बेहतर मार्क्स ला सकते हैं डेज में अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करके। तो जो भी आपने अब तक पढ़ा है उसको किस तरीके से आप रिवाइज करें, क्या उसकी ट्रिक्स हो सकती हैं जिससे आपको अपने सीटेट में मार्क्स इंक्रीज़ करने में हेल्प मिले। और अगर आपके मॉक लगाने में अभी भी आपके कम मार्क्स आ रहे हैं मॉक में, या फिर आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो वो भी आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हो रहे हैं, तो इसका क्या कारण है। कहीं आपका रिवीजन तो लायक नहीं है, आपने सब कुछ पढ़ लिया है, आपने बैच जो भी लिए होंगे उनको भी कंप्लीट कर लिया है, नोट्स भी बन गए हैं, मैराथन्स भी आप ले रहे होंगे, तो क्या कमी रह गई है जिसकी वजह से आपके मॉक में मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं। तो चलिए पूरी वीडियो में जानते हैं इसमें। तो सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो है 8 फरवरी 2026 को, जिसके वो लगभग 15 दिन बचे हुए हैं। तो इन 15 दिनों में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, चलिए जानते हैं। तो जो सबसे बेस्ट ट्रिक है रिवीजन की, जिसको मैंने अपने चैनल पे पहले ही डाला हुआ है, आप देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 3P फार्मूला के बारे में हमने पहले डिस्कस किया है कि 3P फार्मूला रिवीजन का सबसे बेस्ट फार्मूला है। आप इसको अप्लाई करके देख सकते हैं क्योंकि इस फार्मूले को खुद मैंने ऐसे रिवीजन किया है। तो फर्स्ट फार्मूला है हमारा सीटेट के लिए पेडागोजी का। आपने जो भी पेडागोजी के नोट्स बनाए हो, या आपने कोई मैराथन ली हो, या आपने किसी बुक से पेडागोजी को प्रिपेयर किया है, तो वो चीज़ आपको अच्छे से रिवीजन करनी है। क्योंकि पेडागोजी है जो सीटेट पेपर 1 में लगभग 75 मार्क्स की आती है, और ऐसे ही 65 मार्क्स की पेडागोजी पेपर 2 में भी आती है। तो आपको मेन फोकस जो करना है वो अपना पेडागोजी पर करना है। दूसरा जो हमारा पी था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू आप पेडागोजी को और कॉन्सेप्ट वाले जो क्वेश्चन हैं उनका अच्छे से पैटर्न को समझ सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। क्योंकि जैसे सीटेट के जो पैटर्न है वैसे ही कुछ क्वेश्चंस आने वाले एग्ज़ाम में भी आपको देखने को मिलेंगे। कुछ टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। थर्ड है हमारा 3P फार्मूला का जो तीसरा पी है, उसका है प्रैक्टिस विद मॉक टेस्ट। आप टाइमर लगा के ज़रूर मॉक दीजिए। चाहे तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप 5 मॉक ही दीजिए टाइमर लगा करके। कोई पीवाईक्यू ले लीजिए जिसको आप टाइमर ज़रूर सेट करके लगाइए, जिससे आपको जो हैबिट है वो हो जाएगी और आपको ये पता चल जाएगा कि आप पेपर टाइम में कितना कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो आप 3P फार्मूला को अपने दीवार पे लिख के कहीं पे चिपका सकते हैं जो आपको हेल्प करे। तो यहाँ पर जो हमारा सीटेट 20 डेज़ का जो मास्टर प्लान था, जिसको मैंने वीडियो जो अपने टीचर कनेक्शन चैनल है इस पर डिस्कस किया है, ये वीडियो भी आपको मिल जाएगी, जिसको आप 15 डेज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप अपने डेज़ डिवाइड कर लें। जितने भी आपको डेज़ हैं, आपको पता होना चाहिए किस डे कि आपको किस डेट पर कौन से सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, ताकि आप अब बिल्कुल भी कंफ्यूज ना रहें। बिल्कुल अपने एग्ज़ाम को लेकर के श्योर रहें कि आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है, इस तरीके से रिवीजन करना है कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, और बिना किसी स्ट्रेस के आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो आप डे 1 में CDP की मैराथन ले सकते हैं, डे 2 में EVS की मैराथन ले सकते हैं, डे 3 में मैथ की मैराथन ले सकते हैं, डे 4 में हिंदी की मैराथन, और डे 5 में इंग्लिश की मैराथन। अगर आपके पास संस्कृत या उर्दू है तो उसकी मैराथन लें। अब आपको क्या करना है, अब आप एक दिन CDP के PYQ लगाइए। आप बहुत सारे क्वेश्चन लगा ले जाएंगे। बताइए, इतना बड़ा दिन होता है, आप पूरे दिन CDP लगाएंगे तो आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगी। सारे जो कॉन्सेप्ट हैं आप भूल गए हैं, रिवीजन है आपके नोट्स में कहीं लिखा हुआ है, वो सब कुछ रिवाइज हो जाएगा जब आप क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन करेंगे। दूसरे दिन आप सिर्फ EVS के PYQ करेंगे। अगर आप पेपर 2 है, SST है, या पेपर 2 साइंस है, तो ये भी आप रख सकते हैं एक दिन। तो साइंस के आप एक ही दिन सारे PYQ रिवाइज करेंगे।
डे 8 में आप ओनली मैथ के पीवाईक्यू करेंगे, नेक्स्ट डे आप इंग्लिश के पीवाईक्यू करेंगे और उसके बाद आप हिंदी के पीवाईक्यू करेंगे। इस तरीके से पूरी डेट लिस्ट बना कर के आप अपने उस पे जो आपकी दीवार है, आपकी टेबल है, कहाँ जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं वहाँ पर आप चिपका सकते हैं इसको, बिल्कुल कि आपको ऐसे पढ़ना है। तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे जब आपका एकदम गोल एकदम क्लियर होगा कि हाँ हमारे पास इतने दिन हैं और अब हमें ऐसे रिवीजन करना है। तो आपको 2 मार्क देने हैं। मतलब आपके पास इतना करने के बाद, आपके पास मैराथन लेने के बाद, आपके पास पीवाईक्यू करने के बाद टाइम बच रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर आप करेंगे 2-2 मार्क एक दिन में, हर सब्जेक्ट के 2-2 मार्क लगाएंगे। फुल मार्क आप लगाएंगे तो आपका हर सब्जेक्ट इसमें रिवीजन होने वाला है, क्योंकि आप 2 मार्क देने वाले हैं और एक सब्जेक्ट के आपके 60 क्वेश्चंस एक दिन में रिवीजन होने वाले हैं। तो इस पूरा जो हमारा ये जो रूल है 3P का और ये जो डे वाइज डिवाइड वाला रूल है, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। ये तो एक्स्ट्रा था, यहाँ तक अगर आप 15 दिन का अच्छे से कर लेते हैं तो भी आपके जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। और आप ध्यान दीजिए कि इसमें आपका कुछ भी नहीं छूट रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा आपको डर लग रहा है तो आप इस रूल को फॉलो करके देखिए, इसमें आपका कुछ भी नहीं छूट रहा है। चाहे वो CDP, EVS, मैथ, इंग्लिश कोई भी सब्जेक्ट हो, ना ही उसका कंटेंट छूट रहा है 15 दिनों में, और ना ही PYQ छूट रहा है, और ना ही रिवीजन और मॉक छूट रहा है। तो आप बिल्कुल इस ट्रिक को अपना सकते हैं, ये बहुत ही बेस्ट ट्रिक है। मैंने तो इस तरीके से ही लास्ट में रिवीजन किया था। साथ में अगर हम बात करें स्पेशली साइंस सब्जेक्ट की, कि साइंस में आपको किस तरीके से पेपर 2 में इन मार्क्स इंक्रीज करने हैं, क्या करना है, तो आपको फोकस करना होगा कंटेंट के लिए NCERT पर। किस पर फोकस करना होगा, NCERT पर। तो आपको देखिए टीचर कनेक्शन जब आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर ये वीडियोस मिल जाएंगी जो कि समरी वाली वीडियोस होंगी। तो यहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे क्लास 6 NCERT की, तो ये देखिए आपको आल चैप्टर समरी की 2 पार्ट में डिवाइड हैं, 2 पार्ट में समरी कराई गई है सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए। क्लास 6 NCERT है ये। यहाँ आपको ये दोनों वीडियोस मिल जाएंगी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, आप इनको ज़रूर देखिए, ये आपके बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम में। इसी के साथ बात करें क्लास 7th NCERT की जो समरी है वो एक ही वीडियो में पूरी तरह से कवर है। अब आपको जो समरी मिलेगी वो क्लास 8th की समरी मिलेगी। मतलब अगर आप इस तरीके से भी सर्च करते हैं क्लास 7th NCERT बाय टीचर कनेक्शन, क्लास 6th NCERT बाय टीचर कनेक्शन, क्लास 8th NCERT बाय टीचर कनेक्शन, तो भी आपको समरी वीडियोस मिल जाएंगी। इसी के साथ साथ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो आने वाली हमारी वीडियोस होंगी वो होंगी क्लास 8th NCERT की समरी, जिसमें आपको 2 पार्ट में समरी मिलेंगी, जिसमें आपकी साइंस अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। तो आप बिल्कुल भी बिना किसी टेंशन के अपने एग्ज़ाम का रिवीजन कीजिए, अपने एग्ज़ाम को अच्छे से दीजिए और मॉक टेस्ट को टाइमर के साथ ज़रूर सॉल्व कीजिए, ताकि एग्ज़ाम वाली फील आए और जिससे आपको क्या होगा, डर भी नहीं लगेगा एग्ज़ाम के लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आई होप आप भी अपना ऐसा टाइम टेबल बना करके फॉलो कर लेंगे और 15 डेज़ में आप अच्छे से रिवीजन करके अपना एग्ज़ाम अच्छे से देकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।